आइए देखते हैं रेडियो एक्टिव विघटन श्रेणी। देखिए इसमें क्या होता है कि जो कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व होता है वो क्या होता है, अस्थायी अवस्था में रहता है। क्या होता है, अस्थायी अवस्था में रहता है। अब वो स्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए ही उसमें से क्या अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जब उत्सर्जन होता है तो वो स्थायी नाभिक में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। मान लीजिए एक हम एलिमेंट लेते हैं लेड। अब रेडियोएक्टिव पदार्थ से लेकर लेड को स्थायी होने में जितना जो लगेगा, क्या लगेगा, जितना समय लगेगा और क्या क्या किस पदार्थों में परिवर्तित होंगे, तो उनके बीच की जो श्रेणियां होंगी, अनेक पदार्थ बनेंगे ना उनके बीच में, तो वो बने हुए पदार्थों को क्या कहते हैं, उनके बीच की श्रेणी को क्या कहते हैं, रेडियोएक्टिव विघटन श्रेणी। ये चार प्रकार की होती है। फोरियन, पहला हो गया फोरियन प्लस वन, फोरियन प्लस टू और फोरियन प्लस थ्री। अब देखिए इस श्रेणियों में कब कौन सी श्रेणी होगी, किससे क्या डिवाइड करने पे क्या प्राप्त होता है, ये चीज आपको स्क्रीन पे बोर्ड पे लिखा हुआ अभी आपको मिल जाएगा। और मैं उससे पहले आपको छोटा सा एक ट्रिक से समझा दिया हूं। आइए देखते हैं रेडियोएक्टिव विघटन श्रेणी को मैं लिखता हूं। आइए देखते हैं, हेडिंग है रेडियोएक्टिव विघटन श्रेणी। देखिए इसमें क्या होता है कि कोई भी रेडियोएक्टिव तत्व अस्थायी होते हैं तथा यह अल्फा बीटा गामा किरणों के उत्सर्जन द्वारा स्थायी तत्व में परिवर्तित होते हैं। ठीक, अब जो स्थायी तत्व उसका एग्जांपल मैं क्या लिख दिया यहाँ पे, लेड। क्या लिख दिया हूँ, लेड। अब देखिए यहाँ से लेड में परिवर्तित होने से पूर्व ये अनेक तत्वों में परिवर्तित होते हैं। किसमें, अनेक तत्वों में। अतः रेडियोएक्टिव पदार्थ से लेकर लेड के बीच बने हुए तत्वों के श्रेणियों को क्या कहते हैं, रेडियोएक्टिव विघटन श्रेणी कहते हैं। और ये कितने प्रकार की होती है, चार प्रकार की होती है। देखिए इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं एकदम आसान भाषा में लिखा हूं। ठीक, अभी देखिए ये श्रेणियां कितने प्रकार की होती है, चार प्रकार की। पहला हो गया फोरियन श्रेणी, दूसरा हो गया फोरियन प्लस वन श्रेणी, तीसरा हो गया फोरियन प्लस टू और चौथा हो गया फोरियन प्लस थ्री श्रेणी। अब देखिए इसमें एक कैसे लिखेंगे कि पहचानेंगे कि कौन सा तत्व फोरियन श्रेणी का, फोरियन प्लस या फोरियन प्लस टू या फोरियन प्लस थ्री का। तो देखिए अगर फोरियन प्लस थ्री किसी भी श्रेणी में अगर चार से भाग दिया जाए, क्या दिया जाए, चार से भाग दिया जाए, अगर शेष क्या हो जाए, अगर शेष जीरो बचे, जीरो बचे तो किस श्रेणी में आएगा, फोरियन श्रेणी में आएगा। अगर शेष एक बचे, शेष क्या बचे, शेष हमारा एक बचे तो फोरियन प्लस वन श्रेणी का होगा। अगर चार से भाग देने पर शेष हमारा दो बचे तो फोरियन प्लस टू श्रेणी का होगा। अगर चार से भाग देने पर हमारा शेष क्या हो जाएगा, तीन बचे तो फोरियन प्लस थ्री श्रेणी का वो एलिमेंट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन लगाते हैं कि जो रेडियोएक्टिव तत्व है, देखिए मिटा के मैं बताता हूँ यहाँ पे कि देखिए थोड़ा सा इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पीछे बैक वीडियो करके, ताकि आपको लिखने नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, अब देखिए यहाँ दिया है कि लेड क्या है, लेड, लेड 207, इसका दिया हुआ है लेड 207 की विघटन की विघटन श्रेणी। ठीक ना, किस विघटन, किस विघटन श्रेणी का, किस विघटन श्रेणी का सदस्य है, क्या है, सदस्य है। ये क्या है आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि लेड 207 किस विघटन श्रेणी का सदस्य है। तो अब 207 में हम क्या करेंगे, 207 में चार से डिवाइड करेंगे तो देखिए चार पंचे 20, यहाँ पूरा का पूरा ये क्या हो गया, कट गया, सात उतारेंगे तो चार दुना के आठ, अधिक हो गया तो चार एकम चार, तो सात में से चार जाएगा हमारा कितना बचेगा, तीन। तो जब शेष हमारा तीन आ गया तो किस, देखिए शेष हमारा तीन था तो किस श्रेणी का हो गया, फोर एन प्लस थ्री। यानी जो लेड 207 होगा वो हमारा फोरियन प्लस थ्री श्रेणी का सदस्य होगा। ठीक, तो देखिए अब इसी प्रकार आप जो भी तत्व बुक में दिए होंगे उस चैप्टर से जाके क्वेश्चन को निकाल लीजिएगा और उसका क्वेश्चन देख के उसके क्वेश्चन में फोर से डिवाइड करिएगा। जो बचेगा आप क्या करिएगा, शेष जीरो, शेष वन, शेष टू, शेष थ्री, शेष श्रेणी के शेष सदस्य का निकाल लीजिएगा। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। इससे आसान वीडियो नहीं हो सकता है, मेरे गारंटी है, आप इसको नोट कर लीजिए। आइए देखिए अर्धायु यानी हाफ लाइफ। देखिए इसमें क्या होता है कि कोई मान लीजिए वस्तु है चाहे कुछ भी हो,
वह आधा होने में जितना समय लगाएगा वही वो क्या कहलाता है, अर्धायु, माने आधा हो जाए, जितने समय में आधा हो जाएगा। अब आता है इस ये क्या चल रहा है, रेडियोएक्टिव पदार्थ चल रहा है। रेडियोएक्टिव, तो रेडियोएक्टिव पदार्थ के इन द सेंस में देखेंगे कि जितना कोई भी रेडियोएक्टिव पदार्थ जितने समय में आधा हो जाए वही समय क्या कहलाता है, उस रेडियोएक्टिव पदार्थ का अर्धायु कहलाता है। ठीक, इसको मैं स्क्रीन बोर्ड पे लिखता हूँ और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं अर्धायु। देखिए क्या लिखा है, किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ की मात्रा जितने समय में आधी हो जाए, इस समय को मतलब जो समय में आधा हो रहा है उस समय को उस रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्धायु कहते हैं। इसे हम टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं, ये दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। इसे क्या प्रदर्शित करते हैं, किससे, टी हाफ से। अब देखिए फार्मूला बनता है, क्या बनता है, पहला देखिए n बराबर n नॉट या n जीरो, अब ब्रैकेट में हाफ टू द पावर n। ठीक, अब देखिए वेयर, जहां n इक्वल टू क्या है, पदार्थ की बची हुई मात्रा, बची हुई मात्रा। ठीक, अब n नॉट n जीरो क्या हो जाएगा, ये पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं प्रारंभिक मात्रा। ठीक, आप पूरा लिख लीजिएगा। ठीक, अब क्या है, स्मॉल एन, स्मॉल एन बराबर अर्ध आयु, अर्ध आयु की संख्या, अर्ध आयु की संख्या। तो ये फार्मूला क्या बना, पहला एन, ये फार्मूला ज्ञात है क्या, एन बराबर एन नॉट या एन जीरो ब्रैकेट में 1/2 ब्रैकेट क्लोज अपन क्या, एन है, पावर एन है, अपन पावर टू द पावर क्या है, एन है। जहां एन क्या है, पदार्थ की बची हुई मात्रा, और एन जीरो यानी एन नॉट क्या है, पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा, और स्मॉल एन क्या है, अर्धायु की संख्या। ठीक, और एक फार्मूला बनता है, क्या होता है वो, एन बराबर क्या होता है, कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी हाफ, क्या हो जाएगा, टी अपॉन टी हाफ। ठीक, अब देखिए यहाँ ये टी क्या है, वेयर टी इक्वल टू क्या है, कुल समय, कुल समय, ये क्या है, अर्ध आयु, अर्ध आयु। ठीक, ये एक फार्मूला निकलता है स्मॉल एन टी अपॉन टी हाफ, और एक फार्मूला ये दिमाग में क्या करिए, दोनों फार्मूला बैठा लीजिए, ताकि इस पे आधारित प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। आपको प्रश्न इसके बाद मैं लगवाता हूं और वो आप इस फार्मूले से क्या करें, बड़े ही आसानी तरह से लगा लेंगे। इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सब क्या करिएगा, नोट में नोट्स कर लीजिएगा। ठीक, आइए देखिए अर्धायु पे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। रेडियम 226 की अर्ध आयु 1580 वर्ष है। ठीक, यह कितने वर्ष पश्चात अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/16 शेष रह जाएगा। ठीक, तो देखिए पहले क्वेश्चन लगाने का नियम क्या है कि जो दिया है वो लिख लीजिए। तो अर्धायु दिया, अर्धायु यानी क्या दिया है, टी 1/2, टी हाफ कितना दिया हमारा, 1580, 1580 ईयर। ठीक, उसके बाद कितने वर्ष पश्चात अपनी प्रारंभिक मात्रा, तो प्रारंभिक मात्रा हम क्या दर्शाते थे, एन जीरो। ठीक, का 1/16 का, यानी का मतलब गुणा 1/16 है, यही दिया हुआ है, का 1/16 शेष रह जाए। तो हम फार्मूला क्या रखे थे, क्या जानते थे, एन बराबर एन जीरो ब्रैकेट में 1/2 दी पावर एन। तो यहाँ पे एन क्या था हमारा, पदार्थ की बची हुई मात्रा, तो पदार्थ की बची, इसमें कोई बची मात्रा नहीं है, प्रारंभिक मात्रा है, तो प्रारंभिक मात्रा से लेंगे हम। तो क्या लेंगे अब, एन जीरो बराबर क्या हो जाएगा, एन जीरो हाफ, क्या हो जाएगा, हाफ, क्यों 16, सॉरी हाफ नहीं, एन जीरो 1/16, तो n/16 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई एन ही रह जाएगा। तो n/16 बराबर क्या हो जाएगा, एन जीरो ब्रैकेट में 1/2 दी पावर एन, ये हमारा क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा। अब देखिए एन जीरो से एन जीरो हमारा कट गया, यहाँ क्या बचेगा, 1/16 बराबर 1/2 के पावर एन। तो देखिए एन की वैल्यू यहाँ से तो डायरेक्ट निकलेगी नहीं, तो ब्रैकेट में जो बनाया है क्यों नहीं, इसको भी हम उसी तरह से बना दें ताकि हमारा निकलने में, एन का मान निकालने में हमको आसानी हो जाए। ठीक, अब देखिए, अब 1/16 को 1/2 लिख दीजिए, और इसके पावर कितने करेंगे कि 16 हो जाए। तो देखिए 1 के पावर करेंगे तो उतना ही आएगा, और 2 के पावर करेंगे तो 4 बार करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 आ गया। ठीक, खत्म कहानी।
अब यहाँ पे 1/2 और यहाँ पावर n। अब देखिए बेस बेस इक्वल, यानी बेस बेस समान है तो पावर और पावर भी क्या होगा, समान होगा। तो 4 बराबर क्या हो जाएगा हमारा n। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई हमारी 4। अब देखिए अब पूछ रहा था अपने कितने वर्ष पश्चात यानी समय, तो समय का फॉर्मूला हम क्या जानते थे, देखिए ऐसे निकाले थे, स्मॉल n बराबर कैपिटल T अपान T 1/2। ठीक, यही निकाले थे हम लोग। सॉरी, ये बड़ा करिए और ये एक बनाइए, एक। अब देखिए यही हमसे पूछ रहा, क्या पूछ रहा, समय t पूछ रहा, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, t की वैल्यू आ जाएगी। t का 1 में गुणा करेंगे तो t और n में इसका गुणा कर दीजिए, n इक्वल टू t 1/2। ठीक, अब देखिए n की वैल्यू हम कितना निकाले थे 4, और टी हाफ हमारा देखिए यहाँ कितना 1580 वर्ष, 1580 वर्ष। अब गुणा कर लिए, 4 से 0 में करेंगे तो 0, और 4/32 को 2 3, और 4×5 20, 3 23, 2 और 4 एकम 4 2 6, 6320 ईयर, यानी 6320 साल में वो अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/16 रह जाएगा। ये देखिए एकदम आसान तरीके से बताया हूं। क्वेश्चन आप कभी भी लगाइएगा तो इसी तरह से जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए, और जो पूछ रहा है उसको निकालने के लिए कहां से क्या पहुंचना पड़ेगा वो आपके दिमाग में थोड़ा सा लगाएंगे तो आ जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी तरह से एक अगला प्रश्न मैं टी हाफ के बारे में बताता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट्स कर लीजिए। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, पढ़िए पढ़ते हैं। रेडियम 226, जो रेडियम 226 नाम तत्व उसमें उसकी बात हो रही है। 3160 वर्ष में, यानी समय दे दिया, में अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाता है, तो रेडियम की अर्धायु ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, रेडियम की अर्धायु। तो देखिए दिया है, क्या दिया है पहले आप देखिए, टी कैपिटल टी बराबर दिया है 3160, ठीक, ईयर, 3160 ईयर। अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4, तो प्रारंभिक मात्रा n0 का यानी 1/4, ठीक, रह जाता है। तो रेडियम की अर्धायु ज्ञात कीजिए, यानी टी हाफ बराबर क्या है करना, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हम लोग पहले फार्मूला क्या पढ़े थे, n0 बराबर n बराबर क्या होता है, n0 ब्रैकेट में 1/2 पावर दी n, ये होता था। तो उसी में बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे, n0 अपान 4, क्योंकि हमको ये मिला दिया था, बराबर n0 हाफ के पावर n हो जाएगा, हाफ के पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब ये n0 से n0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बचेगा 1, ऊपर 1 और नीचे 4, बराबर खत्म, ये 1/2 अपान n। तो क्या करें कि हमारा इस तरह से बेस बन जाए, तो 1 के पावर 2 द पावर 2, ठीक, 2 दूना के 4 हो जाएगा, तो 1/2 द पावर n। तो वही वाला फार्मूला, फिर बेस बेस इक्वल तो पावर पावर इक्वल, तो 2 बराबर n, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ठीक। अब देखिए अब फार्मूला क्या होता था, स्मॉल n बराबर t अपान टी हाफ, t 1/2, ठीक। अब हमको निकालना था, देखिए n की वैल्यू यहां से निकल गई, t की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, टी हाफ हमको निकालना है। तो जो निकालना है उसको इधर करते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको निकालना है, तो n इक्वल टू टी अपान टी 1/2, ठीक, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 इंटू टी। जो निकालना है उसको हम हमेशा क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में, जो जो दिया हुआ है उसको राइट साइड में। तो देखिए अब हमको निकालना था टी हाफ, तो टी 1/2 यही रहने देंगे, और ये टी हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा, ये n नीचे चला है, क्योंकि गुणा है तो इधर बराबर के इधर जाएगा तो भाग, और प्लस रहता है तो बराबर के इधर माइनस, माइनस रहता है बराबर इधर प्लस, चिन्ह के साथ परिवर्तित हो, गुणा था तो यहाँ क्या हो जाएगा, भाग, n के भाग चला जाएगा, ठीक। अब देखिए t बराबर हमारा क्या दिया था, 3160, पुट करिए वैल्यू 3160, और n हमारी वैल्यू क्या निकली थी, 2। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना बचेगा हमारा, 2 एकम 2, और एक जाएगा 2×5 10, यहाँ 11 था, 2×5 10, एक जाएगा इधर, एक बच गया 16, 2×8 16, और ये 0 उतर जाएगा, यानी 1580 वर्ष में लगेगा इसका टी, यह आधा होने में 1/2 ये ईयर, ठीक। आप इसको कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी तरह से आप सवाल लगाइएगा, जो दिया है उसको लिख लीजिएगा, और जो कह रहा है उसको करते हुए जो निकालना वहां तक आप ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए।